आज हम बात करेंगे इंतहाई अहम इशू जो कि हमारे यूथ को दरपेश है, आइस एडिक्शन। सो इस वीडियो एंड तक देखिएगा, इसके थोड़ी सी अलामतें हम डिस्कस करेंगे, फिर इसके ट्रीटमेंट पे जाएंगे। तो अलामात इसकी ये होती है कि बंदा बहुत हाइपर फील कर रहा होता है, या वो इंजेक्टेबल ले रहा है, या स्निफ कर रहा है, या फिर वो किसी भी दूसरे सिगरेट के ज़रिए ले रहा है। तो हाइपर फील करता है, उसका हार्ट रेट बढ़ा हुआ होता है, एनर्जी फील कर रहा होता है, और उसको भूख नहीं लगती और नींद नहीं आती। और जब ये सिम्टम्स ख़त्म हो जाती हैं तकरीबन 36 से 48 घंटे तक, उसके बाद जो है वो डिप्रेस मूड में होता है, लेकिन उसको कॉग्निटिव डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और स्लीप डिसऑर्डर भी होता है, सो नहीं पा रहा होता, और उसको दोबारा क्रेविंग शुरू हो जाएगी। अब इस पेशेंट को जब हमने ट्रीट करना है तो उसके 3 हिस्से हैं। सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट है, दूसरा साइकेट्रिक ट्रीटमेंट है, और तीसरा सोशल पहलू है उसके ट्रीटमेंट का। तो जो मेडिकल पहलू है वो उसमें सबसे पहले ये देखना है कि पेशेंट अगर क्रॉनिकली यूज़ कर रहा है तो उसको डिहाइड्रेशन का इशू है, हमने वो करेक्ट करना है। उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, चूँकि भूख उसमें नहीं लग रही होती, तो इसलिए बहुत सारी उसमें कमियां आ चुकी होती हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज वो हमने आइडेंटिफाई करना है, और उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज उसकी कंपनसेट की जाती हैं। उसकी कैलोरिक इनटेक बढ़ाई जाती है, क्योंकि वज़न लूज़ कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसका डिप्रेशन का मूड भी रहेगा, और बहुत सारी इल एक्टिविटीज़ जिस्म में और ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी। तो उसको आपने ये सारी चीज़ें करनी हैं। उसके अलावा उसको पेन किलर्स दिए जाते हैं, और अगर मसल स्पैज़म हो तो मसल रिलैक्सेंट दिए जाते हैं, उसको सेडेट किया जाता है ताकि उसको स्ट्रेस कम हो जाए। उसके बाद अगर उसे सुलाना है तो फिर हिप्नोटिक मेडिसिन्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं, और मूड को स्टेबलाइज करने के लिए उसको एंटी डिप्रेसेंट्स भी दिए जाते हैं। गो कोई ऐसा डिटॉक्स जो है वो FDA से अप्रूव्ड मार्केट में नहीं है, लेकिन ये डॉक्टर की चॉइस होती है वो कौन सी मेडिसिन सेलेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट, उसकी अलामात के हवाले से। सेकंड बात करते हैं जी, साइकेट्रिस्ट को बहुत इन्वॉल्व करना कार्नर स्टोन है, बुनियाद है हमारी कामयाबी की। इसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, जिसमें वो पैटर्न्स डिसाइड किए जाते हैं, वो थॉट्स, वो ट्रिगर्स, जिसकी वजह से पेशेंट दोबारा उसकी तरफ क्रेव करता है और भागता है दोबारा नशा लेने के लिए। उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है सेशंस के ज़रिए, साइकेट्रिस्ट करता है, साइकोलॉजिस्ट भी करता है। तो उसके बाद ये आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई करना है। सेकेंडली, इनिशियल स्टेजेस पे मोटिवेशनल इन्वेस्टिगेशन जो है, मोटिवेशनल सपोर्ट जो है, MI, वो बहुत ज़रूरी है, ताकि पेशेंट को मोटिवेट किया जाए कि कोई ऐसा इशू नहीं है, सिर्फ आप अकेले नहीं हैं, बहुत से दुनिया में लोग सफ़र कर रहे हैं। तो आप इसको फेलियर की तरफ नहीं जाने देंगे, आप उसको राइट ट्रैक पे रखेंगे, और उम्मीद और आस और होप देंगे, ताकि वो समझे कि इसके ट्रीटमेंट का फेलियर के चांसेस बहुत कम है, और वो ही और शी विल कम आउट ऑफ इट। अब आती है जी यहाँ पे एक रोल कि उसको आप रिवार्ड के साथ रिलेट कर दें। पेशेंट अगर छोड़ता है नशे को तो उसको रिवार्ड दें, ये कॉन्टिंजेंट इंडेक्स कहते हैं इसको। तो ये रिवार्ड फिनोमिना जो है ये भी काम करता है कि पेशेंट जितना कम नशा करेगा उतना आप उसका रिवार्ड बढ़ाते जाएं। और सबसे आखिर में इंतहाई अहम है कि उसके करीबी लोग उस पर नज़र रखें, सोशल जो उसका सर्कल है उस पर नज़र रखी जाए, जहाँ से सप्लाईज आती हैं उसे रोका जाए, उसकी एक्टिविटी पे बात की जाए, उसे मोटिवेट किया जाए, और ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन किए जाएं जिन्होंने पास्ट में इस एडिक्शन का हिस्सा थे लेकिन आज वो इससे रिकवर कर चुके हैं। तो ऐसे ग्रुप्स जो हैं वो ऑनलाइन मौजूद होते हैं, उसको ज्वाइन करें। कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ लाइक वॉक है, एक्सरसाइज है, जिम है, ये चीज़ें उसको ज्वाइन कराई जाए सुपरविजन में। वीडियो अच्छी लगेगी तो पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।